नमस्कार दोस्तों क्वेश्चन एंड आंसर चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों क्वेश्चन एंड आंसर की ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला सवाल, एक लड़की का परफेक्ट फिगर क्या होता है? दूसरा सवाल, रात की सबसे बुरी आदतें क्या होती है? तीसरा सवाल, सच्चा प्यार क्या होता है और कब होता है? चौथा सवाल, मर्द नखरे कैसे करते हैं? पांचवा सवाल, चाय की लत क्यों लगती है? छठवां सवाल, क्या गर्म पानी पीने से पतले होते हैं? सातवां सवाल, क्या नरेंद्र मोदी बीड़ी पीते हैं? आठवां सवाल, क्या इश्क में आई लव यू बोलना जरूरी है? नौवां सवाल, पड़ोसन को कैसे पटाएं? तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, एक लड़की का परफेक्ट फिगर क्या होना चाहिए? लड़कियों को अक्सर उनके फिगर से नापा जाता है कि वो कितनी हॉट है। आज के जमाने में हर लड़की खुद की जीरो फिगर रखती है। कई बार लड़कियां जिम में जाकर पसीना बहाती है और अपने फिगर को मेंटेन करके रखती है, लेकिन फिर भी वो एक बेहतर फिगर से अनजान रहती है। लेकिन आज हम आपको यही बात बताने जा रहे हैं कि एक लड़की का परफेक्ट फिगर क्या होता है और किस तरह से वो खुद को हॉट और जवान दिखा सकती है। इस पर हुए शोध और प्लास्टिक सर्जनों से पता चलता है कि लड़कियों की कमर के मुकाबले हिप की चौड़ाई 42.86% ज्यादा होनी चाहिए। इसी शोध में अमेरिका की पॉप स्टार बियोंस नोल्स क्वार्टर की साइज को परफेक्ट बताया गया है। वहीं अमेरिका में हिप साइज बढ़ाने के लिए महिलाएं प्लास्टिक सर्जरी का सहारा ले रही है। यहाँ इस सर्जरी के मामले में 20% बढ़ोतरी हुई है और बताया जाता है कि ये महिलाएं बट फिट कराने में पीछे नहीं हटती। दूसरा सवाल, रात की सबसे बुरी आदतें क्या होती है? दोस्तों रात के समय अधिकतर लोगों की बुरी आदत होती है कि लोग अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते हैं और देर तक एक दूसरे से चैटिंग करते हैं। तो आइए जानते हैं कि रात की बुरी आदतें और गंदी आदतें के बारे में। रात की सबसे गंदी आदत यह होती है कि लोग अधिक रात होने पर भोजन करते हैं। हमें रात्रि के समय जल्दी और कम भोजन करना चाहिए। रात के समय लोग देर रात तक जागते हैं, ये लोगों की सबसे बुरी आदत होती है, इसे सुधारना चाहिए। रात्रि के समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपकी नींद पूरी हो। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। रात्रि के समय अधिकतर लोग देर रात तक मोबाइल का उपयोग करते हैं, जिससे आपको शारीरिक और मानसिक नुकसान होता है। इससे हमें बचना चाहिए। तीसरा सवाल, सच्चा प्यार क्या होता है और कब होता है? दोस्तों जिसमें कोई दिखावट ना हो, जिसमें कोई झूठी तारीफ ना हो, जिसमें कोई सजावट ना हो, जो साधारण होकर भी विशेष हो, वही सच्चा प्यार होता है। हमें सच्चा प्यार होगा या नहीं, ये दो बातों पे निर्भर करता है। पहला तो हम स्वयं मन से कितने सच्चे हैं। हम मन से सच्चे हैं तो हमें सच्चा प्यार अवश्य होगा। दूसरा, जिससे हमें प्यार किया है वह भी यदि एक सच्चा व्यक्ति है तो उसका प्यार भी हमें बदल सकता है और हमारे अंदर एक सच्चा प्यार जगा सकता है। सच्चा प्यार होने में तो इस क्षण भी हो जाए, हो सकता है बरसों भी लग जाए। ये हमारे ऊपर है कि हम मन से कितने समर्पित है। चौथा सवाल, मर्द नखरे कैसे करते हैं? मर्द नखरे सिर्फ शादी से पहले ही करते हैं। मर्द नखरे सिर्फ शादी से पहले ही करते हैं, उसके बाद तो वो सिर्फ पत्नी के नखरे उठाने वाले ही हो जाते हैं। एक ब्रांडेड घड़ी और ब्रांडेड जूते पहनकर अब वो आंखों पे चश्मा, दाढ़ी मूछे की कटी स्टाइल और नई हेयर स्टाइल के साथ अपनी नई बाइक को हवा में उड़ाता है। ज्यादातर मर्द अपनी हेयर स्टाइल खराब होने के डर से हेलमेट भी नहीं लगाते हैं, फिर शरीर पर एक अच्छा सा परफ्यूम लगाते हैं। मर्द सबसे ज्यादा नखरे बाइक और कार खरीदने में करता है, क्योंकि उन्हें यही ज्यादा पसंद होते हैं। और उनके बाद आता है एक महंगा मोबाइल। जब ये सब कुछ होता है तो वे अपनी बॉडी के मेंटेन रखने के लिए जिम जाते हैं। और हाँ, शादी ब्याह में दूल्हे की घोड़ी के आगे नाचने वाले लड़कों की असली मकसद तो ये होती है कि कोई दूल्हे को देखने के बहाने उन पर भी नजर डाल ले। हालांकि शादी के बाद ये सब कुछ खत्म हो जाता है। पांचवा सवाल, चाय की लत क्यों लगती है? दोस्तों पानी के अलावा दुनिया भर के लोग किसी अन्य पेय को सबसे ज्यादा पीते हैं, वो है चाय। नियमित रूप से चाय पीना आपको विभिन्न स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। ज्यादा चाय पीने से स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती है। समस्या ये है कि चाय में कैफीन होता है, जो आम तौर पर आपको सतर्क, सक्रिय और उत्साहित महसूस करता है। समस्या ये है कि चाय पीने वाले को अक्सर ये भी महसूस नहीं होता है कि वह चाय के आदी हो चुके हैं। चाय की लत का कोई स्पष्ट कारण या कारक नहीं है जो किसी व्यक्ति को चाय के आदी होने का कारक बन सकता है। एक हाल ही के अध्ययन ने स्पष्ट रूप से दिखाया है कि कैफीन आसानी से शरीर में प्रवेश कर लेता है अवशोषित किए जाने पर, जिससे मस्तिष्क को सीधा प्रभावित किया जाता है, जबकि कैफीन अपने आप में एक स्टिमुलेंट का काम नहीं करता। फिर भी यह हमारे मस्तिष्क में कुछ रिसेप्टर्स को अवरुद्ध करता है, जिससे मस्तिष्क में डोपामाइन और एंडोफ्रिन की अतिरिक्त मात्रा रिहा कर दी जाती है। चाय पीने वाले को खुशी की भावना लगने लगती है। यही खुशी का अनुभव धीरे धीरे चाय की लत बन जाती है और चाय की लत लग जाती है। छठवां सवाल, क्या गर्म पानी पीने से पतले होते हैं? पानी हमारे जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। हम खाने के बिना जितनी देर तक रह सकते हैं उतनी देर तक बिना पानी के नहीं रह सकते। साइंस के अनुसार हमारे शरीर का 65% भाग भी पानी ही है, यानी बिना पानी के जीवन असंभव है। लेकिन यहाँ पानी यदि सही
तरीके से सही व्यक्ति इस्तेमाल करे तो ये औषधि का भी काम करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार जिसे आप मोटापा कम करना हो उसे गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। दावा किया जाता है कि इससे पेट की चर्बी घटाने में मदद मिलती है। गर्म पानी शरीर में फैट को ब्रेक डाउन करता है और उन्हें अणुओं में जमा करता है, जिससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए उन्हें बर्न करना आसान हो जाता है। गर्म पानी भूख को रोकने में मदद करती है। खाने से 30 मिनट पहले 1 गिलास गर्म पानी से ज्यादा कैलोरी लेने की संभावना को कम करने में मदद मिल जाती है। इससे कुल मिलाकर वजन कम करने में आसानी होती है, लेकिन ऐसा आप तभी करें जब आपके डॉक्टर या वैद्य ऐसा करने की सलाह देते हैं। बिना एक्सपर्ट्स की सलाह के आपको अपने आप में प्रयास करने से बचना चाहिए। गर्म पानी पीने के नुकसान भी जान ले। शरीर में फैट कम होने से होठ फटना, पेट में जलन होना, पेशाब के साथ चिपचिपा द्रव्य निकलना, किडनी पर असर होना, पानी के अधिक गर्म होने पर मुंह व गले में छाले पड़ना, लगातार गर्म पानी पीने से कब्ज होना। 7वां सवाल है, क्या आप नरेंद्र मोदी बीड़ी पीते हैं? दोस्तों, क्या अजीब सा सवाल है। मैं पूरे विश्व के साथ कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी बीड़ी नहीं पीते हैं। मोदी ने न तो कभी बीड़ी पी है और न ही कभी धूम्रपान किया होगा। इसके 2 कारण हैं। पहला तो यह है कि मोदी अपनी युवावस्था से ही आरएसएस एक खुले तौर और रूढ़िवादी संगठन के सदस्य रहे हैं। वह एक शराब न पीने वाला और धूम्रपान न करने वाला भी है, जिस हद तक मीडिया द्वारा उनकी प्रशंसा की गई है जब उससे शिष्टाचार के लिए एक मादक पीजीपीए का सेवन किया था। दूसरा यह है कि भारत में खरपतवार का धूम्रपान अवैध है और यही बड़ी खबर होगी कि यदि प्रधानमंत्री ने अपने जीवन में किसी समय धूम्रपान किया हो या बीड़ी सिगरेट जैसा कोई नशा किया हो। हालांकि ऐसी कोई समाचार रिपोर्ट्स नहीं है जो ये सुझाव दे कि उनसे कभी ऐसा किया है। जो इन सब बातों से ये साफ जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन में कभी भी किसी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं किया होगा। लेकिन महात्मा गांधी की किताब सत्य के प्रयोग में महात्मा गांधी खुद लिखते हैं कि उन्होंने एक बार बीड़ी का सेवन किया था। 8वां सवाल है, क्या इश्क में आई लव यू बोलना जरूरी है? कुछ संबंधों को मजबूती देने के लिए कुछ शब्दों का या वाक्यों का सहारा देना जरूरी होता है। आई लव यू कह देना आम चलन में है। इससे सामने वाले को आपकी भावना का पता चलता है। ये इतना प्रचलित हो गया है कि अनपढ़ लोग भी इसके अर्थ मालूम है। आप इश्क में आई लव यू नहीं कह सकते क्योंकि वह प्यार के विपरीत भावनाओं को व्यक्त करता है। आप इश्क में आई हेट यू नहीं कह सकते क्योंकि वह प्यार के विपरीत भावनाओं को व्यक्त करता है। इसलिए प्यार में आई लव यू कह देना तो आपका भावना मंतव्य दोनों प्रकट हो जाते हैं। आप आई लव यू का प्रयोग हर जगह कर सकते हैं जहां आप अपनी भावना दिखा सकते हो। 9वां सवाल है, पड़ोसन को कैसे पटाएं? दोस्तों, लड़कों का दिल बहुत चंचल होता है और उन्हें हर जगह कोई न कोई लड़की पसंद आ जाती है, जिससे कि वह सोचते हैं कि उसकी लड़की को इम्प्रेस कैसे करें या वह लड़की उसकी गर्लफ्रेंड कैसे बन जाए। लेकिन बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारे साथ जो रहती है वो है हमारे पड़ोसन की लड़की होती है। इसलिए जो भी लड़का अपने पड़ोसन की लड़की को पटाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? अगर आप भी अपने किसी पड़ोसन की लड़की को पटाना चाहते हैं तो इसके लिए हम आपको कुछ उपाय बताते हैं जिसकी मदद से आप आराम से अपने आसपास की किसी भी लड़की को पटा सकते हैं। जिस लड़की को आप पटाना चाह रहे हैं अगर वो आपको पड़ोसन में रहती है तो निश्चित ही आप उसे रोज देखते होंगे, और तो इसके लिए आप उन्हें एक प्यारी सी मुस्कान दे। अगर वह आपकी मुस्कान का जवाब अपनी मुस्कान से ही देती है तो समझ जाइए कि वह भी आपसे कुछ चाहती है और समझिए कि आपका काम हो गया। हर लड़की चाहती है कि जिस लड़के को वो पसंद करती हो वह उसके माँ बाप की इज्जत करता हो, उनकी देखभाल करता हो। तो इसके लिए पहले आपको उस लड़की के घर वालों के सामने अपनी एक अच्छी इमेज बनानी होगी। अगर आप लड़की के घर वालों की नजर में एक अच्छी इमेज बनाने में कामयाब हो जाए तो निश्चित ही उस लड़की को आसानी से पटा पाओगे। लड़की को पटाने के लिए सबसे जरूरी है आप जितना भी अधिक हो सके उतनी तारीफ करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर किसी को अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है। इसलिए अगर आप उनकी तारीफ करते हैं तो वह आपकी बातों को ध्यान से सुनेगी और आपकी ओर आकर्षित होगी। लड़कियों को सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो चाहती है कि उनके साथ वाला लड़का किसी अन्य लड़कियों को न देखे। इसलिए आप उनके सामने चाहे कितनी भी खूबसूरत लड़की हो उसे नजरअंदाज करें, जिससे कि वो आपके बारे में अच्छा सोचेगी। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।